हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 18 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले 2 दिन यानी कि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को मेरा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो था नहीं अपलोड हो पाया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन दिनों के जो क्वेश्चन है मैं अपलोड करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों दिनों के जो क्वेश्चन है एक वीडियो में कवर करके अपलोड कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सोहे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन किस देश में स्थित है? तो ये जो लॉन्चिंग स्टेशन है ये अभी अभी न्यूज़ में रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से उत्तर कोरिया देश ने एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी रेंज थी उत्तर कोरिया से लेकर अमेरिका देश तक। तो आपको याद रखना है, सोहे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन उत्तर कोरिया देश का एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। उत्तर कोरिया देश की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ के तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। यहाँ की मुद्रा है उत्तर कोरियन उन। उत्तर कोरिया का पड़ोसी देश है दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी है सियोल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे इन और यहाँ की मुद्रा का नाम है दक्षिण कोरियन उन। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके पास अभी 2 ही लॉन्चिंग पैड हैं, 2 ही लॉन्चिंग स्टेशन हैं। दोनों स्थित हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार ने अभी अभी इसरो को तीसरे लॉन्चिंग पैड बनाने की अनुमति दे दी है, जो कि तमिलनाडु के कुलशेखरपत्तनम में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइंड मास्टर जो पुस्तक है इसको 2 लोगों के द्वारा लिखा गया है, सुजान निनान और विश्वनाथन आनंद के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त दोनों। जो माइंड मास्टर पुस्तक है ये विश्वनाथन आनंद के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के एक महान शतरंज खिलाड़ी हैं। अब आपको शतरंज से रिलेटेड 4 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी? पहली है लंदन चेस क्लासिक खिताब 2019, जिसको जीत लिया भारत के शतरंज खिलाड़ी आर प्रगनंदा ने। आर प्रगनंदा ने इस साल विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2019 को जीत लिया। तीसरी है टाटा स्टील चेस रैपिड्स एंड बिलार्ड्स प्रतियोगिता 2019, जिसको जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। चौथी है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2019, जिसको जीत लिया अजरबैजान देश के खिलाड़ी तिमोर राजब ने। जो शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसका नाम है फिडे। फिडे का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 3। विश्व लिंग भेद सूचकांक 2020 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूरी दुनिया में शीर्ष नंबर पे कौन सा देश रहा? तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी दुनिया में नंबर 1 देश रहा आइसलैंड, नंबर 2 पे रहा नॉर्वे, नंबर 3 पे रहा फिनलैंड। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 है इसमें भारत की रैंक रही 112। ये रिपोर्ट ये बताता है कि उस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कितनी भागीदारी है, पुरुषों की अपेक्षा उस देश में महिलाओं को कितने अवसर प्राप्त हैं, किस किस क्षेत्र में? आर्थिक अवसर, राजनीतिक अवसर, शिक्षा के अवसर तथा स्वास्थ्य के अवसर। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 यानी कि विश्व लिंग भेद सूचकांक है, इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में। इसकी स्थापना की गई थी क्लास श्वाब के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है क्रिस्टल अवार्ड। जो क्रिस्टल अवार्ड है इस साल 5 लोगों को दिया जाएगा। 5 लोगों में से एक भारतीय हैं जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड 2020 से नवाजा जाएगा इनके मेंटल हेल्थ कैंपेन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अगले साल भारत देश में, जिसका थीम होगा भूविज्ञान सतत विकास के लिए आधारभूत विज्ञान। जो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का सम्मेलन है इसका आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है और इसे भूविज्ञान का ओलंपिक भी कहा जाता है। भारत का जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कोलकाता शहर में, जिसकी स्थापना की गई थी थॉमस ओल्डहैम के द्वारा। कब? 1851 में। अब हम देख लेते हैं जो आगामी वर्षों में भारत में सभी सम्मेलन और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जैसे 2020 में भारत में आयोजित किया जाएगा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। 2020 में भारत में खेला जाएगा अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप। 2020 में बायो एशिया समिट का आयोजन किया जाएगा। 2022 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2022 में इंटरपोल की जनरल असेंबली का आयोजन किया जाएगा। 2023 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा पुरुषों का। और 2023 में ही
अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व हॉकी पुरुष कप विश्व हॉकी पुरुष कप वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। कहाँ कहाँ? तो जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है इसका आयोजन दो शहरों में किया जाएगा, उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर शहरों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो भारत प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। विजय दिवस रूप में क्यों? क्योंकि जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह से लताड़ा था, बुरी तरह से हरा दिया था। तो उसी युद्ध की याद में प्रतिवर्ष भारत 16 दिसंबर को मनाता है विजय दिवस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजय दिवस भारत किस युद्ध के याद में मनाता है? तो उत्तर होगा 1971 युद्ध की याद में, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बांग्लादेश इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया भारत के लक्ष्य सेन ने। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आपको याद रखना ये टेनिस नहीं, ये बैडमिंटन है। तो आपको याद रखना है बांग्लादेश इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। जो लक्ष्य सेन है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल टोटल 5 प्रतियोगिताओं को जीत लिया है। कौन कौन सी? बेल्जियन इंटरनेशनल 2019, सोल लार्लक्स ओपन 2019, डच ओपन 2019, स्कॉटिश ओपन 2019 और बांग्लादेश इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2019। इन 5 प्रतियोगिताओं को जीत लिया गया है भारत के लक्ष्य सेन के द्वारा, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था बांग्लादेश के साथ। कहां पर? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में। बांग्लादेश के एक क्रिकेट स्टार हैं जिनका नाम है साकिब अल हसन। साकिब अल हसन को आईसीसी ने अगले 2 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस साल मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है टोनी एन सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं टोनी एन सिंह। इन्होंने ही जीत लिया है मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब, जो कि जमैका देश से हैं। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखना है। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही ओपेली पेहिनो, जिनको मिस वर्ल्ड यूरोप 2019 का खिताब दिया गया है, और सेकंड रनर अप रही भारत की सुमन राव, जिनको मिस वर्ल्ड एशिया खिताब से नवाजा गया है। अब हम देख लेते हैं जितने भी 2019 के ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, जैसे मिस्टर यूनिवर्स 2019 जिसको जीत लिया चित्रेश नरसन ने, जो कि केरल राज्य से हैं। दूसरा है मिस्टर साउथ एशिया 2019 का खिताब जीत लिया रविंदर मलिक ने। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया शिवानी जाधव ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। मिस इंडिया यूनाइटेड कंटेंट्स 2019 का अवार्ड जीत लिया श्रेया शंकर ने, जो कि पटना बिहार से हैं। मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया विदिशा बालियान ने, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीता नाज जोशी ने, जो कि नई दिल्ली से हैं। मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब जीत लिया सारा दमजनोविक ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। मिस एशिया टाइटल 2019 का खिताब जीत लिया गुयेन थी एन ट्रांग ने, जो कि वियतनाम देश से हैं। फेस मिस एशिया ब्यूटीफुल 2019 का टाइटल जीत लिया समीक्षा सिंह ने, जो कि भारत से हैं। मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया प्रिया सिराव ने, जो भी ये भी भारतीय मूल की महिला हैं। तो ये हैं सभी 2019 के ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की थाई नुअद, जिसका हिंदी में अर्थ है थाई मसाज, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आपको याद रखना बताना है कि जो थाई नुअद, नुअद का मतलब होता है मसाज, ये किस देश की एक मसाज है। तो थाई नुअद, थाई मसाज जो है
थाईलैंड देश की एक मसाज है जिसको अभी अभी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है। यूनेस्को के द्वारा इस साल भारत का जो जयपुर शहर है इसको भी विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा मुंबई शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स तथा हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया गया है। थाईलैंड जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, जिसके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा। जो थाईलैंड देश है इसकी राजधानी है बैंकॉक, यहाँ की मुद्रा है बाट। अब आपको थाईलैंड देश से 3 सम्मेलन के नाम याद रखना है। इस साल बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 3 सम्मेलन हुए। कौन कौन से? एशियान शिखर सम्मेलन 2019, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2019, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक शिखर सम्मेलन 2019। इन सभी का आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल मजीद तेब्बौने किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं अल्जीरिया देश के नए राष्ट्रपति। अल्जीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी अल्जीरियस और यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियन दिनार। इथोपिया देश के प्रधानमंत्री हैं अबे अहमद अली, जिनको 2019 का शांति क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया। अगला क्वेश्चन, RN रवि को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो RN रवि जो कि नागालैंड राज्य के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं, इनको मेघालय राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया है, क्योंकि जो मेघालय राज्य के राज्यपाल थे तथागत रॉय इस समय छुट्टी पे गए हुए हैं, इसीलिए जो नागालैंड राज्य के राज्यपाल हैं RN रवि, इनको मेघालय राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत देश के अगले सेना प्रमुख कौन होंगे? तो आपको याद रखना है देश के अगले सेना प्रमुख होंगे मनोज मुकुंद नरवाने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मनोज मुकुंद नरवाने। ये होंगे देश के अगले सेनापति। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान समय में भारत के सेनापति हैं, थल सेनापति हैं, जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत, ये 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद ये लेंगे इनका स्थान, जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। वर्तमान समय में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्निवाल ऑफ अलास्ट का संबंध किस देश से है? तो जो कार्निवाल ऑफ अलास्ट है ये एक देश की, जो बेल्जियम देश है, इसकी एक प्रदर्शनी है, यहाँ का एक त्यौहार है। ये अभी अभी न्यूज़ में आया। क्यों? क्योंकि जो कार्निवाल ऑफ अलास्ट है ये एक विश्व धरोहर था, जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इस साल जो कार्निवाल ऑफ अलास्ट हुआ था इसमें बेल्जियम देश ने नस्ल भेदी और यहूदी विरोधी एक परेड किया था, इसीलिए यूनेस्को के द्वारा कार्निवाल ऑफ अलास्ट से विश्व धरोहर की सूची से निकाल दिया गया है। तो आपको याद रखना है कार्निवाल ऑफ अलास्ट जो है ये बेल्जियम देश का एक कार्निवाल है। बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय और यहीं पर है नाटो का मुख्यालय। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और यहाँ की मुद्रा है यूरो। बेल्जियम देश की यहाँ की इनके इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सोफी विलियम्स। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम से आप जुड़े नहीं हैं तो इससे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।